नविता क्लासेज में आप सभी साथियों का स्वागत है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी किया है। इस पब्लिक नोटिस जारी में जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने किया है, जो ग्रुप डी के लिए सीटी का एग्जाम होने जा रहा है 21 और 22 अक्टूबर को, उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है वो देना चाहता है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द नॉर्मलाइजेशन इन द रिटन एग्जामिनेशन, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जामिनेशन होगा ग्रुप डी के लिए, ठीक है। और ये इसकी जो डेट है वो 21 और 22 अक्टूबर ऑलरेडी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में फिक्स कर चुका है। इसके रिगार्डिंग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी करके ये पहले ही आप लोगों को आगाह किया है कि ये जो एग्जाम होगा वो शिफ्ट में होगा, और शिफ्ट के अकॉर्डिंग क्या है, नॉर्मलाइजेशन मस्ट है। नॉर्मलाइजेशन क्यों करने जा रहे हैं? क्योंकि देखिए 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। ऐसा हो सकता है एक शिफ्ट का एग्जाम जो है मॉर्निंग का इजी भी आ सकता है, टफ भी आ सकता है। इसी तरीके से इवनिंग शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन है वो भी इजी या टफ, या जो इवनिंग का है वो भी टफ या इजी। तो उसको हम कैसे डील करेंगे? आपके जो एग्जाम है ग्रुप डी का, जो सीटी का एग्जाम है, उसमें 2 दिन 21 और 22 को 4 शिफ्ट में एग्जाम लेंगे। ये एग्जाम लेंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो भी चेंज होने की आशंका है। डेफिनेटली वो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो सकता है, या अभी तक जो जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं उनमें उसी तरीके से क्या होता है कि मॉर्निंग शिफ्ट में कई बार टफ आ जाता है, ठीक है, और इवनिंग शिफ्ट में क्या होता है कई बार इजी आ जाता है, या इसका रिवर्स कर दीजिए, मॉर्निंग में इजी और इवनिंग में क्या जाता है, टफ आ जाता है। इन चीजों को डील करने के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पहले ये नोटिस जारी से आप लोगों को आगाह कर दिया है कि ताकि आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसीजर है ये क्या है, एनटीए ने अडॉप्ट किया है, एनेक्सर ए में इसको अटैच किया है। और ये क्यों है? क्योंकि आपके जो नॉर्मलाइजेशन के बाद जो मार्क्स हैं वो उसमें ज्यादा डिफरेंस ना आए चारों शिफ्ट में, तो कैंडिडेट इससे ज्यादा पजल ना हो, और कोर्ट केस जो अभी हरियाणा के अंदर जो भर्तियों में चले हुए उनमें कम होने की आशंका हो। अब आज ही की डेट में जस्ट अभी ये 10 अक्टूबर को अपलोड किया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने, और आप लोगों को ये बताया है कि जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर है, इन्होंने डायरेक्टली ये प्रोसीजर डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, चाहे वो स्टैटिस्टिक्स के हैं, चाहे वो कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी है या फिर आईआईटी है, जो इन पे काम कर रही है उनसे इन्होंने डिस्कशन किया है, डेलिब्रेशन किया है, सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर सीनियर प्रोफेसर से डिस्कशन किया है। डिस्कशन करने के बाद ये फाइनली नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अडॉप्ट किया है। अब जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है सीटी के बारे में, सीटी 2023 विल बी कंडक्टेड इन डिफरेंट शिफ्ट, ठीक है, डिफरेंट शिफ्ट में होगा, 4 शिफ्ट में। क्वेश्चन पेपर फॉर ईच शिफ्ट विल बी डिफरेंट, मतलब जो क्या है ऑलरेडी ये आप देख पा रहे हैं कि ये एक्सप्लेन हो रहा है कि क्वेश्चन जो पैटर्न है, पेपर है, उसमें डिफरेंट हो सकते हैं। इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट डिस्पाइट ऑल द पॉसिबल एफर्ट ऑफ मेंटेनिंग इक्विवेलेंस अमंग वेरियस क्वेश्चन पेपर, द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर एडमिनिस्ट्रेड इन डिफरेंट सेशन मे नॉट बी द सेम और सिमिलर, ठीक है ना। आपका डिफिकल्टी लेवल सेम और सिमिलर नहीं हो सकता है, ठीक है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए द कैंडिडेट हु अटेम्प्टेड द कंपैरेटिवली टफर एग्जामिनेशन आर लाइकली टू गेट लोअर मार्क्स एज कंपेयर्ड टू दोस हु अटेम्प्टेड द इजियर वन। द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट अक्रॉस द शिफ्ट आर नॉट डायरेक्टली कंपेरेबल, देयर इज ए नीड फॉर नॉर्मलाइजेशन। मतलब ऑलरेडी एक्सप्लेन ये इस पब्लिक नोटिस के थ्रू आप लोगों को बता रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, पक्का होगा। आप ध्यान रखें इस चीज को, और इसी तरीके से अपनी तैयारी को जारी रखें और इस चीज में प्रिपेयर हो जाए कि नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। तो कि बाद में ऐसा होता है बच्चे परेशान होते हैं, किस तरीके से रिजल्ट जारी किया, कैसे नॉर्मलाइजेशन किया, क्या फॉर्मूला अडॉप्ट किया, कहां से ये फॉर्मूला उन्होंने अडॉप्ट किया है। अब सारी चीजें ये जो पब्लिक नोटिस उसमें एक्सप्लेन कर दी हैं। ए कमेटी हेडेड बाय द सीनियर प्रोफेसर फ्रॉम इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली, comprising of senior officer from Indian Institute of Technology Delhi, University of Delhi has detailed deliberation to arrive at this type methodology। ये मेथोडोलॉजी जो इन्होंने अडॉप्ट की है, ये इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर हैं उनसे डिस्कशन के साथ किया है, डिटेल डेलिब्रेशन हुआ है, तब इन्होंने ये अडॉप्ट किया है। और जो एनटीए के स्कोर के नाम से इन्होंने रखा है इसको। एनटीए क्या है, स्कोर जारी करेगा, परसेंटाइल स्कोर होगा, नॉर्मलाइजेशन
स्कोर बोलेंगे उसको। इसके 3 स्टेप हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 वो इन्होंने एक्सप्लेन की है। सारी चीज आप देखें एक बार, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिकॉर्ड रखेंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं वो अपीयर इन दिस शिफ्ट, ठीक है ना, ऑल कैंडिडेट इन वन शिफ्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, उनके मार्क्स लगाएंगे, फिर उनका रॉ मार्क्स उनको कैलकुलेट करेंगे, फिर ये फॉर्मूला होगा आपका परसेंटाइल स्कोर को निकालने का, m/n इंटू 100। आपका क्या है, m क्या है, आपका जो स्कोर है, जो रॉ मार्क्स हैं वो है इक्वल टू और लेस देन t, उसको उन्होंने m माना है, and n नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द एग्जाम। अब ये पूरा जो प्रोसीजर है ये इसने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने इसको एक्सप्लेन किया है। ये सारा स्टैटिस्टिकल मेथोडोलॉजी है, जो बच्चे स्टैटिस्टिक्स के हैं वो या मैथमेटिक्स के वो इसको इजी से समझ पाएंगे, परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं। 3 स्टेप में इन्होंने इसको डिटेल के साथ डिस्कशन किया है, ताकि आपको अगर कोई भी डाउट है तो वो डायरेक्टली आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में या एनटीए को आप मेल कर सकते हैं, या हमें यहाँ परसेंटाइल निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, यह फार्मूला जो भी है आपने अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू जो भी नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर वो नहीं है, या है तो आपने कैसे किया, आप उससे डिस्कशन कर सकते हैं। अब इन चीजों को देखते हुए फाइनली आप एक चीज और कर सकते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट किया है। एक पब्लिकेशन है जिस पब्लिकेशन के थ्रू इन्होंने ये जो स्कोर निकालने का, नॉर्मलाइजेशन करने का फार्मूला है, ये पब्लिकेशन से लिया है, अभय भट्ट एट अल, करंट साइंस वॉल्यूम 18 नंबर 1, 10 जनवरी 2020 को ये पेपर पब्लिश हुआ है, या बुक है ये करंट साइंस में ये बुक है, वहां से इन्होंने क्या है इस मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट किया है, ठीक है ना। अब इसमें जो अभय जी डॉट ऑल एट ऑल करंट साइंस, इसमें कंप्लीट फॉर्मुलेशन है, इसकी मेथोडोलॉजी है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कैसे नॉर्मलाइजेशन करेंगे, क्या क्या वो प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। तो एग्जामिनेशन से पहले ही हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्लियर करना चाहता है कैंडिडेट्स को कि नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके लिए आप रेडी हो जाएं। नविता क्लासेस आप लोगों के लिए इसी तरह से जो भी पब्लिक नोटिस जारी है या कोई इसी तरीके का एडेंडम है, कोरिजेंडम है, वो डिस्कशन करने की हम कोशिश करते हैं, ताकि जो कैंडिडेट है उनकी क्यूरी जो हम इजी से रिजॉल्व कर सकें, सॉल्व कर सकें, और जो हमारी वॉइस है, कैंडिडेट की वॉइस है, डायरेक्टली कमीशन तक हम पहुंचा सके। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का धन्यवाद। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।